हिंदी गणित का अगर आप देखेंगे तो 12% कुछ बच्चे कर लेते हैं, कक्षा 2 का टू कक्षा 3 के बच्चे। अर्थात भाषा में बहुत ज्यादा हम लोग पीछे हैं। बट आप जनरली बात करेंगे तो लोग बोलते हैं हिंदी है, हिंदी तो पढ़ लेंगे। बट भाषा ऐसा नहीं सीखा जाता है अगर उसको वैज्ञानिक तरीके से हम नहीं देखेंगे। तो भाषा सीखने का एक विज्ञान होता है, राइट? मुझे लगता है कि आप 3 दिन यहाँ बिताने के बाद मुझे वो सभी चीजों को बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि एक जनरल परसेप्शन होता है कि भाई भाषा तो सीख लेते हैं बच्चे, वो हिंदी तो और अच्छे से सीख लेते हैं क्योंकि रोज बोलते रहते हैं। बट आप देखिए, जब तक बच्चे को मानक भाषा जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मानक भाषा बच्चे सीखने का तरीका ही अलग होता है। स्पेशली जो टेक्स्ट को पढ़ने का एक कॉम्पिटेंसी है ना, वो जब तक आप बहुत वैज्ञानिक तरीके से उसको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा। वो लेटर का ज्ञान हो, फिर वो लेटर क्रिएट करने वाले साउंड का ज्ञान हो, फिर साउंड्स मिलके बनने वाले वर्ड का ज्ञान हो, फिर वर्ड्स मिलके बनने वाला सेंटेंस का ज्ञान हो, और जो कनेक्टिंग चीजें हैं हिंदी में अगर देखेंगे तो कि बाकी जो अंग्रेजी में आप देखेंगे तो प्रीपोजिशन हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, ये सभी चीजें जब तक वो उसको पता नहीं है, वो डिकोडिंग के बाद रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन के लेवल पे नहीं पहुंच पाता। हम इतने साल एक तरह से ये मान के चल रहे थे कि भाई ये तो हाँ यार सीख लेते हैं, बट सीखना ऐसा हर किसी की बस की बात नहीं है। वो सिखाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है जो वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया हो। जो ट्रेनिंग आप लोगों ने 3 दिन लिया, आज तीसरा दिन है, अगर आप उस मटेरियल को देखें, उसके पीछे भी इसी विज्ञान को कंसिडर करते हुए डिजाइन किया है। ये तो ये हो गया, देखिए अगर आप उसको 3 पिलर में देखोगे या ब्रॉड 2 पिलर में देखोगे तो बच्चे को जो रिटर्न टेक्स्ट है उसको डिकोड करना आना चाहिए। पहली बात डिकोड मतलब जो लिखा क्या है उसको पढ़ने को हम डिकोड कहते हैं, राइट? जो अफ्रीका का एक भाषा है, मैं स्वाहिली डिकोड कर सकता हूं अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो, राइट? या आपको हिंदी में कन्नड़ा लिख के देंगे तो आप डिकोड कर लेंगे, पढ़ लेंगे उसको, ठीक, रिटर्न टेक्स्ट, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे, है ना? तो एक तो हो गया डिकोड करने की क्षमता, दूसरा उसको समझने की क्षमता। समझने की क्षमता कब आती है? उसकी भाषा का वोकैबुलरी आपको पता है, बच्चे को पता है, और उस भाषा का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वो जब बच्चा समझता है। ज्यादातर भारतीय भाषा और अंग्रेजी का भाषा का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट, राइट? तो ये जो विज्ञान है लैंग्वेज सीखने का, उसको बाकी लोगों को उसी तरीके से बताना है जिसके लिए आपका चिन्हांकन किया गया है। अगर आप लोगों ने ब्लॉक लेवल पे जो पिछला मैथ्स और हिंदी का जो ट्रेनिंग है उसको देखे या देखा है, आपको समझ में आएगा कि जो ट्रेनिंग है उसको यहाँ जिस गंभीरता से सीखे उतना ही गंभीरता से हम लोगों को नीचे तक पहुंचा। उसके पीछे का जो सोच है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वो बताना पड़ेगा कि भाई अगर मैं ये साउंड की बात कर रहा हूं तो उसकी
इम्प्लीकेशन कहाँ रहेगा, क्यों रहेगा, ठीक है। तो रिपोर्ट हमारे सामने है और हमारे ही सिस्टम से एक बेसलाइन सर्वे भी हम लोगों ने कराया था, जिसका आप लोगों ने अखबार में इधर उधर देखे होंगे। स्टेट रिपोर्ट हम लोगों ने रिलीज किया था, इसका डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट इस मंथ एंड तक रिलीज करने वाले हैं। उसमें भी स्थिति कोई बेहतर नहीं है। कहीं ये देखने में आता है कि 50% बच्चे लेटर नहीं पहचानते हैं। अगर लेटर नहीं पहचानता है तो वो साउंड तक, साउंड से वर्ड तक, वर्ड से सेंटेंस तक, फिर एडेड टू दैट कि वोकैबुलरी बिल्ड करना। अगर हम में से कोई ये सोचे कि आसान काम है, हम वी आर एक्चुअली फुलिंग आवर्स, ये बहुत मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम का आसान सलूशन कभी नहीं होता, ठीक है। मुश्किल काम का सलूशन मुश्किल ही होता है, लेकिन ये प्रयास हम लोगों को बहुत गंभीरता से करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये जो फाउंडेशनल स्टेज हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे, आने वाले जो स्टेजेस हैं उसमें हम कोई बेहतर एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस समय का असर होगा, उस समय का नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा। और मध्य प्रदेश शासन ने ये भी निर्णय लिया कि हम पिज्जा में भी जाएंगे, ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है कि हम कहाँ खड़े हैं। तब अगर हम 2 कदम भी आगे बढ़े, 4 कदम आगे बढ़े, हम सबको उस समय ये गर्व होना चाहिए कि भाई वो 2 कदम में मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। और ये बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन का ये है। क्यों ऐसा है कि देखिए, मतलब केवल भाषण देने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जो करते हैं वो दूसरे से अलग है। उसके लिए आपको किसी का भाषण, किसी का स्लोगन, किसी का कहावत सुनने का जरूरत नहीं है। हम इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं वही उसका उदाहरण है।